नमस्ते बच्चों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंदी हमारी पहचान में। आज हम देखेंगे, आज मेरा टॉपिक है विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा व सर्वनाम की की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण होते हैं। अगर हम एग्जाम्पल से समझे तो जैसे मैंने कहा कि वह लड़की बहुत सुंदर है, वो लड़की सुंदर है, तो यहाँ सुंदर जो हो गया वो विशेषण हो गया। अब आप कहोगे सॉरी क्योंकि बहुत सुंदर भी तो हो सकता है, लेकिन बहुत सुंदर जो होता है वो प्रविशेषण होता है। तो हम यहाँ पर सिर्फ विशेषण देखेंगे, इसलिए ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। अब हम देखेंगे विशेषण के प्रकार। अब हम देखेंगे विशेषण के प्रकार। तो आप बच्चों बताओ विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? 4। वेरी गुड। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। पहला हम देखेंगे गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, चौथा होता है हमारा संकेतवाचक, जिसको हम सार्वनामिक विशेषण भी बोलते हैं। तो बोलिए संकेतवाचक विशेषण या फिर सार्वनामिक विशेषण। वेरी गुड। अब इन्हीं चीजों को डिफाइन करते हैं कि ये होते क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे गुणवाचक विशेषण। ठीक है, तो गुणवाचक विशेषण ऐसे विशेषण को कहा जाता है जिसमें किसी भी व्यक्ति का गुण, दोष, आकार पे निर्भर होता है। जैसे कि मैंने अगर बोल दिया कि लड़की सुंदर है तो ये उसकी सुंदरता को या गुण को दिखा रहा है। अगर मैंने बोला कि कोई आदमी छोटा है तो वो उसके आकार को दिखाता है। तो ऐसे शब्द जो गुण, दोष, आकार वगैरह दिखाए वो हमारे गुणवाचक विशेषण होते हैं। अब देखिए संख्यावाचक विशेषण ऐसे विशेषण होते हैं जिसमें किसी भी संज्ञा या सर्वनाम को संख्या का बोध कराए। ये 2 तरह के होते हैं। इसमें पहला तो होता है तो यहाँ पे निश्चित संख्या दिखाते हैं और अनिश्चित संख्या दिखाते हैं। अब आप देखोगे कि कैसे कुछ शब्द हैं जो निश्चित और अनिश्चित संख्या में दिखाएंगे। अगर मैंने कहा है कि मुझे 4 रोटी दे दो तो निश्चित है 4 रोटी, तो वो हमारा निश्चित संख्यावाचक हो गया। और मैंने कहा कि मुझे कुछ रोटी दे दो, तो यहाँ पे कुछ थोड़ा सा अनिश्चित में हो जाता है। तो यहाँ पे संख्यावाचक क्यों 2 प्रकार होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। इसी तरह से हम देखेंगे कि परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। ये भी निश्चित और अनिश्चित होता है। इसमें किसी भी वस्तु का बोध कराया जाता है। जैसे कि मैंने कहा कि 2 लीटर दूध ले आओ, तो वो निश्चित परिमाणवाचक हो गया। और मैंने अगर कहा कि थोड़ा सा दूध ले आओ या थोड़ा सा तेल ले आओ या मुझे कम पानी चाहिए, तो वो अनिश्चित में हो गया। तो निश्चित और अनिश्चित हो गया। हम लास्ट देखते हैं संकेतवाचक या फिर सार्वनामिक विशेषण। अब आप देखोगे यहाँ पे सर्वनाम वर्ड आ रहा है। सर्वनाम क्या होता है? जो संख्या के स्थान पर प्रयोग हो वो सर्वनाम कहलाते हैं। हमने पिछली क्लास में ही पढ़ा था। तो सार्वनामिक से क्या लेना देना? ऐसे शब्द जो संज्ञा से पहले प्रयोग किए जाते हैं, या फिर जो सर्वनाम संख्या से पहले आते हैं उनको सार्वनामिक विशेषण बोलते हैं। उनको संकेत के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने कहा, एग्जाम्पल से देखेंगे, यह मेरा विद्यालय है, तो यहाँ विद्यालय क्या हो गया? हमारा संज्ञा हो गया। और यह मेरा क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। ठीक है, तो उसकी गाय घास चर रही है, यहाँ गाय क्या है? संज्ञा, और उसकी क्या हो गया? सर्वनाम। तो यहाँ जो उसकी थी यह हमारा सार्वनामिक विशेषण में आता है। इसी तरह से हम देखेंगे कि विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक। इसी तरह से हमने इन सबको देखा। धन्यवाद।